गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ में है, इसे सजगता और आनंद से जिएं। कहते हैं तितली का जीवन केवल एक दिन का होता है, वो स्वयं तो आनंद में उड़ती ही है, दूसरों को भी आनंद देती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। कुछ दिए बिना केवल लेने की भावना से जिएं तो अभी ये हमें लाभकारी लग सकता है, पर सूक्ष्म स्तर पर ये बड़ी हानि है, ये न भूलें। अक्सर हमसे हमारा कोई प्यारा मित्र या सगा संबंधी दूर चला जाए तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं, विशेषकर जीवित रहते, क्योंकि मृत्यु पर बिछड़ना तो विवशता होती है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जीवित रहते कोई हमारा बड़ा स्नेही हमसे दूरी बना ले तो हमसे सहन नहीं होता। लेकिन हर घटना में ईश्वर का हाथ देखें तो हमारा चंचल मन शांति से स्वीकार कर लेगा कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। शास्त्र कहता है ईश्वर जिसे चुनता है वही प्राप्त करता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जब हम संसार से ईश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे तो सांसारिक संबंधों को एक एक करके छोड़ना ही पड़ेगा। वस्तुओं व्यक्तियों को खोना होगा। मन एक ही है, ईश्वर को देना है तो बाकी स्थानों से हटाना पड़ेगा, वरना कैसे देंगे। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी रहेगी तो ना तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ना संसार की। फिर हम कहेंगे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम किसी का हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं, क्योंकि अकेलापन हमें भयभीत करता है। केवल आध्यात्मिक मार्ग ही ऐसा है जिस पर हम अकेले प्रवेश करते हैं, और ईश्वर का गुरु का हाथ पकड़कर चलें तो सदा सदा के लिए भय दूर हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर कभी छोड़कर जाता नहीं, जा सकता नहीं। गुरु और ईश्वर अलग नहीं, एक ही है। हम मानकर पकड़ते हैं, पर गुरु तो जानकर पकड़ता है और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ഈ ലോകം ആരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല, ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഏക അവകാശി. അറിയാതെ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും ജ്ഞാനഭാവം വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर की शक्ति और महिमा समझे बिना मनुष्य अहंकार में डूबा है। ये लोग किसी की निजी संपत्ति नहीं, ईश्वर मात्र इसके स्वामी है। ये भूलकर मनुष्य केवल अपना अहम भाव बढ़ाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने धन से खरीदा घर आपका नहीं है। अम्मा मानसिकता बता रही हैं। कौवा भी कहेगा ये मेरा घर है और चींटी कबूतर भी यही कहेंगे। विचार कीजिए, संसार में 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग हैं, है ना? सबसे प्रेम और दया की आशा करना बिल्कुल अव्यवहारिक होगा। पर यदि केवल 5% लोग भी दूसरों पर करुणा रखें तो ये संसार बदल जाएगा और कई वर्तमान समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु इसके लिए प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य दीपक और प्रकाश जैसे अभिन्न हैं, ये बोध हमें जगाना होगा। आज समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी जिस दिशा में अग्रसर है वो चिंताजनक है। व्यसन मुक्त शिक्षण संस्थान खोजना अब अत्यंत कठिन है। आज हमारी युवा पीढ़ी मदिरा और मादक द्रव्यों की दास होकर राक्षसों सा आचरण कर रही है। व्यसनों से बुद्धि और विवेक पूर्णता नष्ट हो जाते हैं और लोग माता पिता, भाई बहन या पत्नी को भूलकर बिना सोचे हत्या कर देते हैं।
वो राक्षस ही हैं, जिनमें करुणा लेश मात्र भी नहीं, उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं। उनके भीतर का राक्षस उन्हें चलाता है। आज युवाओं के पास नेत्र हैं, परंतु दृष्टि नहीं। वो चेतनाहीन है। माताएं अम्मा के पास आकर विलाप करती हैं। बच्चे व्यसन मुक्त होकर भी मानसिक रूप से टूटकर आजीवन औषधियों पर निर्भर हो गए हैं। यदि वो विवाह करें तो ये मानसिक पीड़ा उनके बच्चों और संभवतः आने वाली पीढ़ियों तक भी चलती रहेगी। क्षणिक सुख के लिए कितनी ही पीढ़ियों को ये विनाश सहना पड़ेगा। इसे केवल प्रेम का अभाव नहीं कह सकते। इस व्यसन से हमें विश्व युद्ध से भी अधिक डरना चाहिए। व्यसनी जीवित रहते हुए भी मृत समान है। चेतना नष्ट हो जाए तो जीवन का क्या अर्थ। माता पिता डर से सो नहीं पाते, ना जाने कब बेटा हिंसक हो उठे। व्यसन चारों ओर से आ रहा है। हम आगे कैसे बढ़ें? हमें अत्यंत सजग रहना होगा। बच्चों में विवेक जगाने से पूर्व ही व्यसन उन्हें फंसाने को तैयार है। वो छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिठाइयों और उपहारों का प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अम्मा ऐसी घटनाएं आए दिन देखती सुनती हैं। सोचिए, हमारे घर के ऊपर झुकी हुई वृक्ष की कोई बड़ी शाखा छत पर गिरने वाली हो तो भय के कारण हम उसे तुरंत काट देते हैं, परंतु एक शाखा काटने पर उसकी जगह तुरंत 4 नई शाखाएं फूट आती हैं। इसलिए हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। तो माता पिता को जागना है, विद्यालयों को जागना है और समाज को जागना होगा। चारों ओर दृष्टि रखना ही एकमात्र उपाय है। यात्रा करते समय बसों में, रेलगाड़ियों में अत्यंत सजग रहना होगा। पुलिस और प्रशासन भी अब सजग हो गए हैं। कुछ कैंसर का उपचार संभव है, पर कुछ इतने घातक हैं कि उपचार नहीं। इसी तरह मादक पदार्थों के दास बने बच्चों का उपचार हो भी जाए तो उन्हें आजीवन औषधि लेनी होगी। आज वो इसी मार्ग पर हैं। यदि मनुष्य इसी मार्ग पर चलता रहा तो रूप अवश्य मनुष्य का रहेगा, किंतु कर्म राक्षसों वाले होंगे। इसीलिए छोटे बच्चों, तुम्हें अत्यंत सजग रहना चाहिए। जीवन सुनामी समान है, जिसे मैं और मेरा माना उन परिजनों और संपत्ति को क्षण भर में कितनों ने खो दिया। वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ में है। इसे सजगता और आनंद से जिएं। कहते हैं तितली का जीवन केवल एक दिन का होता है। वो स्वयं तो आनंद में उड़ती ही है, दूसरों को भी आनंद देती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। कुछ दिए बिना केवल लेने की भावना से जिए तो अभी ये हमें लाभकारी लग सकता है, पर सूक्ष्म स्तर पर ये बड़ी हानि है। ये न भूलें, निस्वार्थ सेवा ही ब्रह्मांड की शक्ति है। हम प्रकृति की सेवा करें तो प्रकृति हमारी करेगी। हम पशु वनस्पतियों की सेवा करें तो वो भी हमारी करेंगे। संस्थाओं और पारिवारिक संबंधों के बीच भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। एक दूसरे को समझकर निस्वार्थ सेवा, प्रेम और विश्वास से ही हम जीवन में आनंद और शांति भी ला सकते हैं। संक्षेप में, भक्ति और विश्वास से हम अपना ही उद्धार कर रहे हैं। आइए सभी जीवों के प्रति करुणा व्यक्त करने का संकल्प लें। सौंदर्य, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण विश्व साकार हो, इसके लिए हम सब पर कृपा बनी रहे। सुख करता तुम हो, दुख करता तुम
तेरा ओंकार सुलभ तेरा गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति 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 मन जोगी बड़ा चंजी तेरे स्मरण से हो नसी व्हाइट हाउस और वाशिंगटन स्मारक के अतिरिक्त वाशिंगटन डीसी अपने वृक्षों से घिरे विस्तृत मार्गों, प्रभावशाली वास्तुकला और समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होने के नाते यहाँ कैपिटल बिल्डिंग, सर्वोच्च न्यायालय और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थित हैं। ये शहर नेशनल मॉल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक विशाल हरित क्षेत्र है। इसके चारों ओर कई स्मारक और विश्व के कुछ सर्वाधिक देखे जाने वाले संग्रहालय स्थित हैं, जिनमें से कई जनता के लिए पूर्णतः निःशुल्क हैं। वाशिंगटन डीसी शासन, संस्कृति और इतिहास का एक अनूठा संगम है। यहाँ के सुंदर उद्यान, संग्रहालय, कला दीर्घाएं और स्मारक इस राष्ट्र की गाथा को संजोए हुए हैं और साथ ही विश्व भर से आने वाले दर्शकों का स्वागत करते हैं। यह शहर लोकतंत्र, ज्ञान और जनसेवा के एक जीवंत प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो उन आदर्शों को दर्शाता है जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखी गई थी।
वॉशिंगटन में अम्मा के कार्यक्रम का ये अंतिम दिन था। प्रातःकाल से ही सभागार में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने लगे थे। सिएटल में भी भक्त अम्मा का स्वागत करने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में सामुदायिक मामलों के मंत्री श्री अनुराग कुमार ने अम्मा को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। अपनी जगन माता की बाहों में समा जाना अम्मा की व्यवहारिक आध्यात्मिकता की अत्यंत सहज और स्वाभाविक परिणति है। अम्मा केवल सत्य का उपदेश देने नहीं आई हैं। अम्मा चाहती हैं कि उनके बच्चे अपने ही भीतर ईश्वर के उस परमानंद का अनुभव करें, जिससे उन्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति मिल सके। अम्मा का दर्शन उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है, एक निरंतर प्रज्वलित प्रकाश है जो पूर्ण मुक्ति के मार्ग पर सदैव उनका मार्गदर्शन करेगा। Amma is silence, Amma is sound, Amma is just everything. मैंने पहली बार अम्मा के दर्शन 1995 में कैलिफोर्निया के सैन रेमन में किए थे। मैं उस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीख रही थी और अपने नृत्य शिक्षक के साथ वहां गई थी। मेरे मन में कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी। मैं बस यही सोचकर गई थी कि मैं एक संत से मिलने जा रही हूँ। दर्शन के पश्चात मैं शांति से उठी, वहां से बाहर आई और अचानक ही मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। मुझे याद है अपने तीसरे दर्शन के समय मैं उनके पीछे बैठकर लगातार 8 घंटे तक देखती रही कि कैसे वे प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम के साथ अपना रही थीं। वह अनुभव अत्यंत प्रामाणिक था, यह सत्य है। अम्मा हर किसी से एक समान रूप से मिलती हैं, यहाँ तक कि किसी पौधे या चित्र के साथ भी उनका व्यवहार उतना ही कोमल और प्रेमपूर्ण होता है। ये कोई ऐसी अनुभूति नहीं है जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके। मेरे लिए अम्मा के सानिध्य के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यही मेरे जीवन की खोज बन गई है और इसी प्रक्रिया में मैं निरंतर अपने भीतर की ओर मुड़ रही हूँ। क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का प्रयास कर रही हूँ। हमारा लक्ष्य एकता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। प्रायः हम उन चीजों को खोज लेते हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते थे, यद्यपि वे सदैव हमारे ही भीतर थीं, जैसे कि प्रेम। जब हम अम्मा का प्रेम प्राप्त करते हैं तो हम भीतर से शुद्ध अनुभव करने लगते हैं और हम जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और अनुभव करने लगते हैं। एक दिन सैन रेमन में एक बहुत ही सरल परंतु अत्यंत गहरा प्रसंग हुआ। मैं अम्मा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहती थी। मैं मुख्य सभागार से दूर किसी अन्य भवन में थी और मुझे लगा कि मुझे जाकर उन्हें अपने हृदय के भाव बताने चाहिए। यद्यपि मेरे पास समय बहुत कम था और मुझे वापस अपनी सेवा पर लौटना था। जैसा कि आप जानते हैं, अम्मा सदैव लोगों से घिरी रहती हैं। फिर भी जैसे ही मैं आगे बढ़ी, अचानक एक मार्ग खुल गया और मैं सीधे उनके पास पहुंच गई। मैं उनके पास गई और वे थोड़ा आगे झुकीं तथा अपना गाल मेरी ओर कर दिया ताकि मैं उन्हें चूम सकूं। बस इतना ही हुआ। मैं तुरंत वापस आ गई, परंतु वह क्षण मेरे लिए अत्यंत दिव्य था। मैं उस एक चुंबन के माध्यम से अपने हृदय की बात कह सकी
और वह सब कुछ व्यक्त कर सकी जो मैं कहना चाहती थी। अम्मा प्रेम है, अम्मा प्रकाश है, अम्मा ही उद्गम है, अम्मा ही मौन है, वे ही सब कुछ हैं। कुछ युवा और वृद्ध भक्तों ने मिलकर अम्मा के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने भगवान अयप्पा के पावन धाम शबरीमाला जाने वाले तीर्थयात्रियों जैसी वेशभूषा धारण की हुई थी। यद्यपि ये कोई व्यावसायिक प्रस्तुति नहीं थी, परंतु इसमें एक अत्यंत सुंदर भोलापन था। यह अम्मा के लिए कुछ करने और उन्हें हंसाने का एक हृदय स्पर्शी प्रयास था, और वे अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल भी रहे। സംക്രമ സന്ധ്യേ നിന്നുടെ ചിമിഴിൻ കുങ്കുമമൊഴിയും മയ്യപ്പൻ ഓ നിരാമയ നിരന്തര പ്രണവജപങ്ങളോടെ നീക്കവേ ഓ നിരാമയ നിരന്തര പ്രണവജപങ്ങളോടെ നീക്കവേ ഒരു നാളികേരമുടയുന്ന പോലെ ഉടയുന്ന രണ്ട് ഹൃദയം ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്ക് ചേർക്കണം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിധിപോലെ തീർക്കണം മുമ്പിൽ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരത്തും സ്വാമിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരത്തും സ്വാമിക്ക് अगले अंक में वाशिंगटन डीसी के अंतिम दिन की और भी स्मृतियां एवं अनुभव।